एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे पाइथन फॉर बिगिनर #3। यानी कि हम लोग बात करेंगे कि पाइथन को वर्सटाइल लैंग्वेज में बोलते हैं, पाइथन का कहाँ कहाँ यूज होता है। और आज हम लोग अपना पहला कोड लिखने वाले हैं जिसको लिखने के बाद आपको बहुत ही ज्यादा खुशी मिलेगी। आपको बस कुछ नहीं करना, आपको अपना आराम से बैठना है और जो जो मैं बता रहा हूँ वो आपको बस सुनना है और समझना है। अगर ये सारी चीजें आप करते हैं तो आपको ये वाला जो पूरा लेक्चर है बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है। और आपको कहीं पे भी इधर उधर सर्च करने की जरूरत नहीं है। मैं इसके नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा अगर बहुत ही ज्यादा कमेंट आएंगे तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आते हैं व्हाट इज पाइथन। पाइथन क्या है? पाइथन एक फ्रेंडली कंप्यूटर लैंग्वेज है जो कि हम लोगों को अब आउटपुट देती है। आउटपुट कैसे देता है? जैसे मान लीजिए ये एक यूजर है, इसको कुछ आउटपुट चाहिए तो ये कमांड देगा। यहाँ कमांड देगा एक लैंग्वेज के फॉर्म में जिसको वो आउटपुट के रूप में गेन करेगा। जो आउटपुट होता है वो यूजर की डिजायर होती है, यूजर उसको चाहता है कि वो मिल जाए। तो यूजर कमांड देता है लैंग्वेज के फॉर्म में, जो जिस लैंग्वेज के फॉर्म में जो कमांड देता है वो लैंग्वेजेस होती हैं। जैसे कि पाइथन, इसके साथ बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं जैसे C++, जावा, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे पाइथन पढ़ रहे हैं। पाइथन इन सबसे अलग क्यों है? क्योंकि पाइथन सिंटैक्स फ्री लैंग्वेज है। यहाँ पर इतना ज्यादा सिंटैक्स नहीं है, बस आप इंडेंटेशन का ध्यान रखना। अभी आपको ये सब बहुत ही ज्यादा बड़ा लग रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सब आपको एक एक करके मैं बहुत ही बारीक से बताने वाला हूँ क्योंकि ये पूरा बिगिनर फ्रेंडली कोर्स होने वाला है। तो सबसे पहले आप ये पढ़िए कि ये पैरा, पहले आप वीडियो को करिए पॉज और ये पूरा पैरा पढ़िए। कर लिया पॉज, आपने पढ़ ली। अब मैं इसका मतलब समझाता हूँ। जैसे ये जो लड़का है, ये इसको रोबोट की भाषा में बोलेगा तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है एक इंसान के लिए बोलना रोबोट की भाषा बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो जब ये इंसान इस रोबोट से सिंपल लैंग्वेज में बात करेगा तो ये रोबोट अच्छी तरीके से समझ जाएगा। ये रोबोट बहुत ही अच्छी तरीके से समझ जाएगा उसकी लैंग्वेज को। तो यही चीज पाइथन है। पाइथन एक सिंपल लैंग्वेज है, क्लियर लैंग्वेज है कंप्यूटर्स के लिए। इसमें ज्यादा सिंटेक्स की चिंता आपको नहीं करनी है कि आपको कहाँ पे सेमी कॉलन लगाना है, कहाँ पे कॉलन लगाना है। इसमें मैं बताऊंगा कि आपको इफ एल्स में कहाँ कहाँ पर कॉलन लगाना है। इसकी एक ट्रिक भी है। अगर आपको सी आती है, C++ आती है, जावा आती है तो इसके साथ में कंपेयर करके भी पढ़ेंगे, और जिसने नहीं पढ़ा है पाइथन उसके लिए भी है ये। तो ये टोटली बिगिनर फ्रेंडली है। तो दूसरा पॉइंट, अब आप इसको पढ़िए, पॉज करिए वीडियो को और पढ़िए। पढ़ लिया आपने? अब चलिए हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज ये क्या है? इसमें बीट बाइट्स इन सब का हम लोगों को कुछ भी लेना देना नहीं होता। इसमें पाइथन अपने आप ही ये सब देख लेता है। जितनी भी चीजें होती हैं जैसे बिट्स बाइट्स, सब जावा C++ इन सब में होती है। ये सब पाइथन अपनी मर्जी से कर देता है। ये बनाया किसने था? इसका फाउंडर कौन था? ये था वैन डोसम जी थे। ये देखिए इनकी ये किताब बनी हुई है, ये इससे आप विजुलाइज कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। आप इसको पढ़ लीजिएगा। ये जो पॉइंट्स है ये बहुत ही ज्यादा प्रीमियम पॉइंट्स हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। इस स्लाइड में आपने क्या क्या पढ़ा कि पाइथन बहुत ही ज्यादा सिंपल है, क्लियर लैंग्वेज है कंप्यूटर के लिए, हाई लेवल लैंग्वेज है क्योंकि इसमें बिट बाइट्स जो कि भी छोटी छोटी चीजें होती हैं उसका हम लोगों को ध्यान रखना होता है। वो पाइथन अपने आप ही रख लेता है बस। ठीक है, ये सब आपको याद में रखना है। ये सब आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में भी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स। अब नेक्स्ट स्लाइड में अब आ जाइए। पाइथन इतनी अच्छी क्यों है, ये इससे आप क्या क्या कर सकते हो, ये सारे अब हम इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे। पाइथन इज यूज्ड एवरीवेयर बिकॉज इट्स सो वर्सेटाइल। वर्सेटाइल वर्सेटाइल मतलब क्या है? ये इसकी जो रेंज है बहुत ही ज्यादा डाइवर्स है, बहुत ही ज्यादा इधर उधर फैली हुई है। कहाँ कहाँ फैली हुई है ये मैं आगे इसी स्लाइड्स में आपको पता चल जाएगा। जैसे बिल्डिंग वेबसाइट्स, आप वेबसाइट बना सकते हो पाइथन के रूप में। ये देखिए पाइथन से आप वेबसाइट बना सकते हो। ये एग्जांपल ये आपको विजुअलाइजेशन करने के लिए मैंने यहाँ पे ग्राफिक्स भी अटैच कर दिया ताकि बस आपको थ्योरी नहीं साथ में आपको दिखा भी सकते हैं, ताकि आपके माइंड में फिट हो जाए। आप साथ साथ में याद करते रहिए, साथ साथ में आप नोट्स भी बनाते रहिए। नहीं तो मैं ये वाले नोट्स थोड़ी ही देर में शेयर भी कर दूंगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके नोट्स डाल दूंगा। ठीक है? तो बिल्डिंग वेबसाइट्स वेब डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। अगर आपने बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जैसे आपने इंस्टाग्राम या स्पॉटिफाई आपने सर्च किया हो या आपने कभी विजिट किया हो तो उसमें जो पार्ट होते हैं छोटे छोटे, जो कि इनबिल्ट पार्ट होते हैं, वो पाइथन से भी बने हो सकते हैं। वो बहुत ही ज्यादा लैंग्वेज जावा से भी बन सकते हैं, पाइथन से भी बन सकते हैं। ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। ठीक है, जैसे एग्जांपल है क्रिएटिंग द ब्रेन ऑफ अ वेबसाइट दैट हैंडल्स यूजर लॉगिन डेटा। ठीक, ये जो लॉगिन होते हैं, डेटा होते हैं, और ये सारी चीजें पाइथन हैंडल करता है। एनालाइजिंग डेटा,
If you have lots of numbers like sales figure or a survey result, Python can help you make sense of them, find patterns and create cool charts. पाइथन हमारा डेटा साइंस में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पाइथन के बिना आप डेटा साइंस नहीं कर सकते। डेटा साइंस और एआईएमएल, डेटा साइंस और एआईएमएल में पाइथन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लैंग्वेज बन जाती है, क्योंकि इसमें जो लाइब्रेरीज है, जो हम लोग बाद में अपने एडवांस कोर्स में पढ़ेंगे, जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे हम लोग का डेटा साइंस में कैसे उसमें यूज होगा। ठीक है। अब तीसरा है मेकिंग गेम्स। गेम्स भी बना सकते हैं हम लोग। ये देखिए एक एग्जांपल है पाइथन का। यहाँ देखिए ये गेम चल रहा है, ये पाइथन का कोड है। ठीक है। ये आपको विजुलाइज करने के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। ये मेकिंग गेम्स, एनालाइज और ये सब आप मन में रिकॉल करते रहिए जो जो मैंने बताया पीछे से। अब हम लोग यहाँ ये वाली स्लाइड पर पूरा रिवाइज करते हैं। तो पहले क्या था कि हम पाइथन एक सिंपल लैंग्वेज है, क्लियर लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है। इसको बनाया किसने था? वैन डुसम जी ने इसको अ, लिखा था, जो कि बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट पर्सन थे, जो कि फन और इजी टू यूज लैंग्वेज है। अब आइए नेक्स्ट स्लाइड। ये आ जाइए ऑटोमेटिंग टास्क। ये ऑटोमेटिंग टास्क को कर देती है। जैसे कई सारी चीजें हैं, जैसे आपने इंपोर्ट ओएस डॉट ओएस लिख दिया तो वो ऑटोमेटिक पूरा एक फाइल इंपोर्ट कर देगा। जैसे फॉर आइटम इन लिस्ट, जैसे कि आइटम के लिए एक लिस्ट दे दी, फॉर आइटम लिख दिया। तो जैसे ये एग्जांपल यहाँ पे भी लिखा हुआ है, फॉर आइटम इन लिस्ट, जैसे एक लिस्ट है, एक लिस्ट हमने ऊपर डिक्लेयर की, लिस्ट इक्वल टू 1 2 3 4 5। उसमें हमने एक आइटम था, उसको सर्च किया, अगर वो है तो हमने उसको रिमूव कर दिया डॉट रिमूव फंक्शन में। इसमें बहुत सारे डाइवर्स फंक्शंस मिलेंगे आपको, जो कि इनबिल्ट होंगे। इनबिल्ट फंक्शंस आपको मिलेंगे। ये सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी पड़ेगी। इसको मैं बहुत ही अच्छी तरीके से बता दूं आपको, कि इसको फिर से लिख देता हूँ। पहला पॉइंट है इनबिल्ट फंक्शंस है। तो आप आ जाइए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर। पाइथन हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर भी बहुत ही ज्यादा यूज होता है। पाइथन इज अ गो टू लैंग्वेज फॉर आर टीचिंग कंप्यूटर टू लर्न एंड मेक डिसीजंस, लाइक इन सेल्फ ड्राइविंग कार्स इन रिकमेंडेशन सिस्टम। जैसे टेस्ला जो है, टेस्ला में सेल्फ ड्राइविंग कार्स, ठीक, आपको भी पता है, उसमें पाइथन का यूज हो सकता है। क्या होता है, क्योंकि एआईएमएल जैसे मैंने आपको बताया था, एआईएमएल में पाइथन का यूज होता है। ठीक है। तो एआईएमएल का जहाँ पे भी यूज होगा वहां पे पाइथन होगी। ये सब आपको अपने दिमाग में बिल्कुल फिट करके चलना है। ये सब आप जैसे जैसे रिकॉल करते जाएंगे, आपको बहुत ही ज्यादा आसान होगी। अब हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं अपने फर्स्ट कोड को लिखने की तरफ। तो अब आप सोचें कि हम लोगों को कोड लिखना कहाँ पर है। तो हम लोगों को लिखना है आइडल में। जैसे मैंने पाइथन कैसे इंस्टॉल करेंगे उसका जो वीडियो है वो मैंने ऊपर आई बटन में दे दिया है, प्लेलिस्ट में से आज जाकर के आप उसको देख सकते हैं, और पाइथन कैसे इंस्टॉल करते हैं वो आप देख सकते हैं। और जैसे ही आपने पाइथन को इंस्टॉल कर लिया, वैसे ही ये आइडल आपके में ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे ही आइडल इंस्टॉल हो जाएगा, अब हम लोग चलते हैं आइडल पर, और उस पे हम लोग अपना फर्स्ट कोड रन कराते हैं। तो अब आप जैसे ही यहाँ पे पाइथन के आइडल पे आ जाएंगे, आपको पाइथन के आइडल में ये पूरा इंटरफेस दिखेगा। ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले यहाँ फाइल पर क्लिक करना है, और ये न्यू फाइल पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे न्यू फाइल पर क्लिक कर देंगे तो ये एक फाइल बन जाएगी। अब हम लोग यहाँ पर एक कोड लिखेंगे। आपको अभी कुछ समझने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद में रखना है जो जो मैंने ऊपर पीछे बताया हुआ है। क्या ध्यान में रखना है, पाइथन एक सिंपल लैंग्वेज है जिसका बहुत ही सिंपल सिंटेक्स होता है बाकी सारी लैंग्वेज के कंपेरिजन में। वो एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है जिसमें छोटी छोटी जो चीजें होती हैं वो आपको ध्यान में नहीं रखनी होती है। और पाइथन यूज कहाँ कहाँ होता है, वेबसाइट्स बनाने में, गेम्स बनाने में, ऑटोमेशन में, जिसमें ऑटोमेशन में होता है जिसमें हम लोग का टाइम बचाने के लिए पाइथन अपनी मर्जी से वो सारे काम कर देता है जो कि रिक्वायर्ड होते हैं। और एआईएमएल में ऑटोमेटिक कार्स और ये सारी चीजों में यूज होता है। ये सारी चीजें आप बिल्कुल अच्छे से समझिए। ये पूरी एक समरी है, मैं इसका टाइम स्टैम्प भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब यहाँ पे हम लोग पहला कोड लिखते हैं, जिसमें हम लोग लिखेंगे प्रिंट ए विच कोड्स नंबर। ठीक, ये हो गया। इसमें आप कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें नहीं लगाना है। आपको सिर्फ और सिर्फ जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आपको कुछ भी नहीं समझना है। अभी आपको बस ये देखना है कि हमने बीच में एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है जो कि ये हमारा आउटपुट पे आने वाला है। और इस लाइन को पहले हम लोग समझते हैं ये लाइन है क्या। पहले हम लोगों ने लिखा प्रिंट। ठीक। प्रिंट मतलब जब आपको कोई चीज प्रिंट करानी होती है, या कोई भी चीज आपको जैसे प्रिंटर में प्रिंट करानी हो तो आप उसमें प्रिंट करते हैं। वैसे ही सेम आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिए कि आपने प्रिंट लिखा, और एक ब्रैकेट यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया, और बीच में उस जो टेक्स्ट है उसको बहुत वीआईपी बनाने के लिए, या उस सिर्फ उतने स्पेसिफिक टेक्स्ट को लिखने के लिए ये स्ट्रिंग्स बहुत ही ज्यादा यूज होती है। ये स्ट्रिंग्स के को रिप्रेजेंट करने के लिए ये हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं। ठीक है। जब अभी हम लोग आगे देखें कि अगर हम लोग नंबर प्रिंट कराते हैं, जैसे मान लीजिए
अभी देख लेते हैं प्रिंट। यहाँ पे अगर हम लोग टू लिखा, ये दिस इज ऑल्सो राइट और रॉन्ग, दिस इज राइट और रॉन्ग, ये अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो अब हम लोग इसको करेंगे सेव। सेव कहाँ करेंगे? अब हम लोग करेंगे सेव अपने अपने कंप्यूटर में। अब हम लोग ने यहाँ पे कर दिया सेव। अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे फर्स्ट प्रोग्राम डॉट पी वाई। ये जो एक्सटेंशन है, ये आप लगाइए चाहे ना लगाइए, ये ऑलरेडी यहाँ पे एक्सटेंशन लगा हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग नहीं लगाएंगे एक्सटेंशन, ठीक है। अगर आप वीएस कोड में यूज कर रहे हैं तब वहां पे आपको लगाना पड़ेगा, यहाँ पर आपको नहीं लगाना, ठीक है। सेव कर दिया, ये हो गया सेव। ये देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया फर्स्ट प्रोग्राम डॉट पी वाई। अब आपको रन कहाँ से कराना है? यहाँ से रन कराना है। अब आप जैसे ही रन पे क्लिक करेंगे, रन मॉड्यूल, ये देखिए रन हो गया। यहाँ पर दोनों चीजें प्रिंट हो गई हैं। यहाँ पे स्ट्रिंग्स के लिए आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, और जो इंटीजर वैल्यू उसके लिए आपको कोई भी इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाना है। आप डायरेक्ट वो वैल्यू रखिए, वो आ जाएगी। तो हम लोगों ने अपना पहला कोड रन करा लिया है। अब जितनी भी सारी चीजें हैं कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स, इनिशियलाइजर्स क्या होते हैं, कमेंट्स क्या होते हैं, और बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आने वाले लेक्चर्स में। ये सारा पूरा रिकैप था हमारे इन पाइथन के लैंग्वेज का। ठीक है, अब मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट बिंदास वीडियो के साथ, मचाते रहो।